अगली हमारी जो परियोजना है वो माही बजाज सागर परियोजना है। ये माही बजाज सागर जो परियोजना है, इस माही बजाज सागर परियोजना में अपने को कुछ बात ध्यान रखनी है कि ये परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जैसे हमने देखा है कि चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना थी, वैसे ही माही बजाज सागर जो परियोजना है वह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, माही नदी पे इसे बनाया गया है। देखो, माही नदी के बारे में सामान्य जानकारी अपने को ये रखनी है कि माही नदी कर्क रेखा जो है उस कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार पार करती है। ये थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखना है कि माही नदी जो है, वो माही नदी जो कर्क रेखा जो है उस कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, एक बार दक्षिण से उत्तर की ओर और दूसरी बार उत्तर से दक्षिण की ओर। इस परियोजना के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, आदिवासी जो क्षेत्र है, हम देखते हैं पूरा ये ट्राइब क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासियों का पूरा क्षेत्र है। इस आदिवासियों के क्षेत्र में आर्थिक विकास करने के लिए और सिंचाई सुविधाओं के विकास करने के लिए, है ना। देखो, माही बजाज सागर बांध जो बनाया गया है, इस माही बजाज सागर बांध का जो एक उद्देश्य है, जो मोटो है, वो ये है कि हमें आदिवासी जो क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो आदिवासी क्षेत्र है, उसका आर्थिक विकास करना है, साथ में वहां पे सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना है। और इसी कारण इस परियोजना का निर्माण यहाँ किया गया है। देखो, राजस्थान में बांसवाड़ा जो है, बांसवाड़ा जिला हम देखते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। उसी बांसवाड़ा जिले के एक गांव है बोरखेड़ा, बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। देखो, राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और इसी बांध से नीचे, मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे एक पिकअप बांध बनाया गया है, एक कागजी पिकअप बांध बनाया गया है, ताकि इसके अतिरिक्त जल को यहाँ पे काम में लिया जा सके। देखो, माही बजाज सागर परियोजना में ज्यादा कुछ विशेष बात नहीं है, बहुत आसानी से अपने को ये याद हो जाएगी। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना, पहली बात माही नदी पे बनाई गई है। दूसरी बात, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है माही नदी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों में इसे बनाया गया है कि आर्थिक विकास करने के लिए और सिंचाई सुविधाओं के विकास करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। बांध बनाया गया है बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में, नाम दिया गया है माही बजाज सागर बांध। और एक और बांध बनाया गया है इस मुख्य बांध से नीचे, जो इसके अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए होगा। इसके बाद में एक पेयजल की और सिंचाई की एक बहुउद्देशीय परियोजना है बिसलपुर परियोजना। राजस्थान में पेयजल की आपूर्ति के लिए और सिंचाई की आपूर्ति के लिए सबसे बड़ी योजना में इसकी गिनती होती है। देखो, ये बहुउद्देशीय जल परियोजना है। इसके जो 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उन 2 उद्देश्यों में एक तो आती है सिंचाई और एक आता है पेयजल। एक तो इसका उद्देश्य है सिंचाई करना और एक इसका उद्देश्य है पेयजल करना, पेयजल की आपूर्ति करना। देखो, राजस्थान हम सब जानते हैं, राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है और बहुत से इलाकों में पेयजल का संकट होता है। तो इस बिसलपुर बांध से राजस्थान के अधिकांश भाग में, जो पूर्ववर्ती भाग है, वहां पे पेयजल पहुंचाकर पेयजल की समस्या का निराकरण किया जाता है। इस परियोजना का निर्माण टोंक जिला है, उस टोंक जिले के अंदर एक कस्बा है टोडा राय सिंह कस्बा, और उसी टोडा राय सिंह कस्बे में एक स्थान है बिसलपुर स्थान है। इसी बिसलपुर स्थान पर बनास नदी पर, नदी याद रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि बिसलपुर परियोजना कौन सी नदी बनी है। जैसे मैंने कहा, चंबल घाटी परियोजना नदी चंबल थी, माही बजाज परियोजना माही नदी पर थी, लेकिन बिसलपुर परियोजना नदी पे कौन सी पे है? बनास पे। तो अपने को याद रखना है कि बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर है। तो टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे के पास बिसलपुर स्थान पे बनास नदी का निर्माण किया गया है। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले में को सिंचाई मिलेगी। जयपुर शहर और अजमेर और केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर के रास्ते में आने वाले जितने भी गांव होंगे, उन गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि सवाई माधोपुर जिले में तो यहाँ पे सिंचाई होगी, और जयपुर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर जितने भी क्षेत्र और रास्ते में आने वाले गांव हैं, उन रास्ते में आने वाले गांवों को यहाँ पे अपने को पेयजल की आपूर्ति यहाँ पे की जाएगी।